Good morning, guys. Today we all are here to study English. Today we all are going to study a summary that has been taken from 11th class, second chapter, of Hormel, a photograph, written by Shirley Tulson. Who is the writer of this poem? Shirley Tulson. Yes, Shirley Tulson. You can say Shirley Tulson. Okay, let's start now. Look, my dear, class 11th English. This has been taken from Hormel, a photograph written by Shirley Tulson. Okay, we have to describe or we can say a depicted summary. Okay, look my dear, summary. Summary means क्या होता है? सार संक्षेप. Okay, look my dear. The poem is a tribute. The poem is a tribute. देखिए, द पोएम यानी पोएम इज यानी है, आ यानी एक, ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि, यानी द पोएट इज अ ट्राइब्यूट. एक ट्रिब्यूट हम बोल सकते हैं. तो पोएम क्या है? एक श्रद्धांजलि है टू द पोएट्स मदर. किसके लिए? कवि की माता के लिए. क्या है? श्रद्धांजलि है. शी इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर. यानी शी इज लुकिंग एट यानी वह देख रही है किसको? एन ओल्ड फोटोग्राफ, एक पुरानी फोटोग्राफ को, ऑफ हर मदर, अपनी ही माँ की. विच हैज अ फ्रेम ऑफ कार्डबोर्ड. विच हैज जो है कहाँ पर? ऑफ कार्डबोर्ड, एक फ्रेम में है जो कहाँ पर है? कार्डबोर्ड के अंदर. ठीक है. द पिक्चर हैज थ्री गर्ल्स. पिक्चर में कितनी गर्ल्स हैं? थ्री गर्ल्स हैं. इन विच जिनमें से द मिडिल वन इज द ओल्डेस्ट, यानी जो मिडिल में है वो कैसी है? सबसे ओल्डेस्ट है. ठीक है. एंड द टॉलेस्ट, और कैसी है? सबसे टॉलेस्ट है. ठीक है. इट इज हर मदर. यह क्या है? मदर है उनकी. उनकी मतलब किसकी? पोएट की. व्हेन शी वाज 12 ईयर ओल्ड, यानी ये फोटोग्राफ जो है वो कब की है? जब उनकी माँ कितनी ईयर की थी? ओनली 12 ईयर ओल्ड थी. और सो यानी लगभग. ठीक है. बिसाइड हर, उनके बगल में, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, आर हर टू कजिन्स. कौन है? आर यानी है, हर यानी उनके, टू यानी दो, कजिन्स यानी चचेरी बहनें हैं. बेटी एंड डॉली, कौन कौन है? बेटी एंड डॉली. हु आर होल्डिंग हर हैंड्स, यानी हु आर होल्डिंग हर हैंड्स, यानी जो पकड़े हुए हैं उनके हाथ. एंड आर यंगर देन हर, यानी उनकी तुलना में बड़ी. दे बेंट फॉर पैडलिंग, वो कहाँ गई थी? फॉर पैडलिंग, पैडलिंग यानी पानी में पैर मारने के लिए. ठीक है. ऑन अ बीच, एक बीच पर गई थी. हॉलीडे यानी ऑन अ बीच हॉलीडे, यानी बीच पर गई थी हॉलीडे के टाइम पे. हर अंकल टुक द फोटोग्राफ देन, तभी उनके अंकल ने क्या? एक फोटोग्राफ लिया. द पोइट कुड नॉट हेल्प, यानी कवि ने कोई हेल्प नहीं कर सके. बट नोटिस हर मदर्स स्वीट फेस, लेकिन उन्होंने उसके अपनी माँ के स्वीट फेस पर क्या किया? नोटिस किया. द सी टच्ड हर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, यानी जो सी है, समुद्र है, सी टच्ड, उसने छुए हर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, यानी उनके जो घातक रूप से क्षणिक टाइम के लिए उनके पैर छुए. विच डिपिक्टेड दैट, जो वर्णन करते हैं दैट की सी चेंज्ड ओवर द ईयर, यानी कि वह बहुत सालों में बदल गई हैं. एंड द सी रिमाइंड द सेम, लेकिन जो समुद्र उसके वो अभी कैसा है? सेम है. रिमेन यानी शेष बचा हुआ वो कैसा है? सेम है, पहले की जैसा. आफ्टर 20-30 ईयर्स, यानी 20 और 30 साल के बाद की बात है. हर मदर वुड लाफ एट, यानी उसकी माँ हंस रही हैं. एट द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में. शी वुड मेक द पोएट लुक, यानी शी वुड मेक, उन्होंने बनाया होगा, द पोएट्स लुक एट द फोटोग्राफ, जो कि फोटोग्राफ देख रहे हैं कौन? पोएट. एंड टेल हर, और उनसे कह रहे हैं, हाउ देयर पेरेंट्स वुड ड्रेस अप देम, यानी कि और कह रहे हैं कि उनके पेरेंट्स ने उनको किस तरह से ड्रेसअप किया हुआ था. फॉर द बीच हॉलीडे, यानी बीच की हॉलीडे के टाइम पे. द बीच हॉलीडे वाज हर मदर्स फेवरेट पास्ट मेमोरीज, यानी जो बीच की जो हॉलीडे थी ना, वो उनकी माँ की कैसी थी? सबसे बेस्ट मेमोरी थी या पसंदीदा मेमोरी थी. बोथ ऑफ देम, उन दोनों में से. बोथ ऑफ देम लॉस्ट समथिंग, यानी उन दोनों ने कुछ ना कुछ खोया हुआ था.
समथिंग विच दे चेरिस्ड, विच दे चेरिस्ड यानी जिसको वो पसंद करते थे, ठीक है, अलॉट बहुत ज़्यादा, एंड एट कैन नॉट लिव लेकिन अब तक वो नहीं रहे, दैट मोमेंट अगेन यानी अब तक वो मोमेंट नहीं रहा, दो स्वीट मोमेंट्स यानी वो अच्छे दिन या टाइम, बर मेमोराइज नाउ अब हमें याद आते हैं, ठीक है। नाउ द पोइट्स मदर, अब द पोइट्स मदर कवि की माँ हैड बीन डेड फॉर द पास्ट 12 ईयर यानी कवि की माँ कितने साल पहले गुजर गई हैं, हैड बीन डेड यानी खत्म हो चुकी हैं, फॉर द पास्ट 12 ईयर्स यानी 12 साल पहले, विच इज द सेम नंबर यानी जो कैसा था, सेम नंबर था, एज ऑफ हर एज यानी जो उनकी उम्र का सेम नंबर था, व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन बैक देन यानी 12 साल पहले ही फोटो लिया गया था और 12 साल पहले ही उनकी पोइट की माँ है वो खत्म हुई थी। यहाँ पे लिख रखा है ना, विच इज द सेम नंबर एज ऑफ हर एज यानी वो उनकी उम्र का सेम नंबर है, व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन जब फोटो लिया गया था, शी कैन नॉट एक्सप्रेस द ग्रीफ यानी उन्होंने अपना जो ग्रीफ यानी गंभीरता थी या उदासी थी उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाई, दैट की शी हैड फ्रॉम हर मदर्स अब्सेंस जो उसने अपनी माँ को अब्सेंस देखा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आंसर है, इन्फर द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट यानी हमें कॉन्टेक्स्ट में ही इन मीनिंगों का हिंदी ट्रांसलेट या इन मीनिंगों का मीनिंग निकालना है। आंसर देखिए, पैडलिंग मीन्स क्या होता है, द एक्ट ऑफ डेबिंग, द एक्ट ऑफ डेबलिंग इन वाटर यानी पानी में पैर छपछपाना, ऐसे छपछपाते हैं ना पानी में दोनों पैर डालकर ऐसे, उसी को बोलते हैं क्या, डेबलिंग या पैडलिंग। वाटर, टू मूव अ बोट बाय मीन्स ऑफ पेडल्स, ठीक है, यहाँ पे पेडल का मीन्स मतलब वो है कि हम जो नाव चलाते हैं ना उसमें जो पेडल मारते हैं वो बोट में, उसको कहा गया क्या, पेडलिंग, ठीक है। ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट मीन्स क्या होता है, क्षणिक, ट्रांजिटरी क्षणिक, समथिंग दैट से जो कहा गया है, एज सॉरी एट अ प्लेस एक स्थान पर, फॉर अ शॉर्ट टाइम यानी कुछ समय के लिए, ठीक है, थिंक इट अबाउट, आई थिंक ये सब तो हम कर चुके हैं। चलिए वन मोर टाइम वी हैव टू रिपीट इट, ओके, फॉर द CBSE बोर्ड और वी कैन से MP बोर्ड, ओके। लुक डियर, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट यानी कार्डबोर्ड जो शब्द है वो किसको निरूपित करता है, इन द पोएम कविता में, व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड यानी क्यों इस शब्द को यूज किया गया है। आंसर देखिए अब, कार्डबोर्ड इन द पोएम यानी जो कार्डबोर्ड है वो पोएम में रेफर टू द फोटोग्राफ, वो किसको रेफर करता है, एक फोटोग्राफ को, दिस वर्ड हैज यूज्ड बिकॉज फोटोग्राफ इज नाउ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर यानी यह किसको निरूपित करता है कि अब फोटोग्राफ जो है ना, क्योंकि अब वो एक पेपर रह गया है, विद द मेमोरीज किसके साथ, कुछ यादों के साथ, एज द पोइट्स मदर इज डेड नाउ जैसा कि कवि की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है, इट्स सो दैट यह दिखाता है दैट की ह्यूमन लाइफ इज ट्रांजिटरी कि मानवीय जीवन कैसा है, ट्रांजिटरी यानी क्षणिक है, छोटा सा है, एंड द कार्डबोर्ड विच रिमेन्स इट्स मेमोरेबल पीस ऑफ पेपर यानी और कार्डबोर्ड जो है उसने उसकी जो मेमोरेबल पीस है ना उसकी लाइफ की उसको रिमेन करके रखा हुआ है, उनको बचा कर रखा हुआ है, ठीक है। जब भी बोलते हैं ना कि नई नई तस्वीरें याद रखिए, आप नई नई तस्वीरें खिंचवाइए आप अपनी पुरानी यादों के साथ, ठीक है। व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर यानी कैमरे ने क्या कैप्चर किया हुआ था, तो द कैमरा हैज कैप्चर्ड सम हैप्पी मोमेंट्स फ्रॉम द चाइल्डहुड यानी जो कैमरा है उसने क्या कैप्चर किया कर रखा था, सम हैप्पी मोमेंट्स कुछ खुशियों के पल, फ्रॉम द चाइल्डहुड कहाँ से, चाइल्डहुड से, ऑफ द पोइट्स मदर यानी पोइट मदर जो कवि की माँ है उसके बचपन की क्या कुछ फोटो या कुछ हैप्पी मोमेंट्स रखे थे। इट वॉज अ सीन टेकन फ्रॉम अ बीच, यह सीन जो था ना उसको कहाँ से लिया गया था, अ बीच, एक बीच से, वेयर सी हैड गॉन विथ हर टू कजिन्स जहाँ पर वो अपनी दो कजिन्स के साथ गई हुई थी, बेटी एंड डॉली उनका नाम क्या था, बेटी एंड डॉली, एंड हर अंकल फॉर अ सी हॉलीडे और उनके अंकल भी थे कहाँ पर, किसके लिए, फॉर सी हॉलीडे के लिए, द गर्ल वर पैडलिंग इन द वाटर जो वाटर में क्या कर रही थी, पैडलिंग कर रही थी, नाव चला रही थी, एंड होल्डिंग द हैंड ऑफ पोइट्स मदर और वो पोइट की माँ के दोनों हाथ
पकड़े हो गई थी वैन द अंकल हैड क्लिक द फोटोग्राफ, जब भी उनके अंकल ने फोटोग्राफ क्लिक कर डाली। व्हाट हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, इतने सालों में क्या कुछ नहीं बदला। डज दिस सजेस्टेड समथिंग टू यू, क्या आप इससे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं। द सी हैज नॉट चेंज, समुद्र में कुछ बदलाव नहीं होगा। ओवर द ईयर्स, इतनी सालों में। इट इज स्टिल द सेम, वह अभी भी सेम है। द सी सिम्बोलाइज इन इटर्निटी, यानी वह एक समानता को निरूपित करता है, सिंबल दिखाता है, उसका संकेत दिखाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मीन्स होता है के विपरीत। ऑन द कंट्रोरी, इसके विपरीत। ह्यूमन लाइफ इज ट्रांजिटरी, मानवीय जीवन क्या है, क्षणिक होता है। एंड ट्रांसिएंट, ठीक है। इज कंपेयर टू द नेचर, जो कि किससे तुलना की गई है, नेचर से। विच इज द परमानेंट एंड इटर्नल, जो कि कैसा होता है। लेट्स मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोस्ट मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, यानी जो कवि की माँ थी ना, वो स्नैपशॉट को देखकर क्या कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, यानी यह जो हंसी है ना, वो किसको इंडिकेट कर रही है। द पोस्ट्स मदर लाफ एट द हैप्पी ऑफ द मोमेंट, कवि की माँ थी वो किसकी, वो क्यों हंस रही थी, एट द हैप्पी ऑफ मोमेंट, यानी वो हैप्पी मोमेंट को देखकर। दैट लॉन्ग बैक, जो कि बहुत टाइम बाद उसने देखा। शी लुक्ड बैक टू हर चाइल्डहुड, उसने अपने बचपन को फिर से देखा। विथ विथ नॉस्टैल्जिया, यानी सपने में। एंड रिमेंबर द इंसोनेंट जॉय ऑफ हर चाइल्डहुड, सॉरी विथ नॉस्टैल्जिया मतलब घर की याद आना। एंड रिमेंबर द इनोसेंट, और उन्होंने याद किया द इनोसेंट जॉय, यानी एक मासूम खुशी। ऑफ हर चाइल्डहुड, अपने बचपनों के दिनों की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ ब्राइड विद द लेवर इज ऑफ लॉस, ठीक है। द लाइन रेफर टू द सी हॉलीडे, ये लाइन किसको रेफर कर रही है, सी हॉलीडे को या बीच हॉलीडे। एज रिमेंबर्ड बाय हर मदर, जो किसके द्वारा याद किया जा रहा है, उसकी कवि की माँ के द्वारा। एंड द पोइट रिमेंबर हर मदर, द पोइट रिमेंबरिंग, यानी पोइट याद कर रहे हैं हर मदर्स लाफिंग फेस, उसके हंसते हुए चेहरे को। बोथ दीज नाउ बिलोंग टू द पास्ट, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसके पास्ट से। हर मदर इज नो मोर नाउ, उसकी माँ अब जिंदा नहीं है। द मेमोरीज इन बोथ द केसेस, इन दोनों केसों में उसकी यादें। बर ब्यूटीफुल एट पेनफुल टू रिकॉल अ टाइम, यानी कैसी हैं दोनों टाइम में, खुशियाँ भी हैं, सुंदर भी हैं अब तक। एंड पेनफुल, दर्दनायक भी हैं। टू रिकॉल एज टाइम, जो कि कॉल किसको कर रही हैं, रिकॉल टाइम को। हिज फेस्ट अवे फास्ट, यानी उनका जो फेस था ना, वो चला गया। भाई डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू, ये सर्कमस्टेंस किसको रेफर कर रही है, ठीक है, सॉरी। दिस सर्कमस्टेंसेस रेफर टू द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द पोएट, यानी सर्कमस्टेंस कवि की जो प्रेजेंट की सिचुएशन है उसको इंडिकेट कर रही है। द पोएट इज एब्जॉर्ब इन द पेनफुल मेमोरी, यानी कवि ने किसको एब्जॉर्ब किया हुआ है, पेनफुल मेमोरी को। ऑफ हर डेड मदर, उसके पिताजी के मरने को। लुकिंग एट द फोटोग्राफ एंड थिंकिंग ऑफ हर मदर लाफ्टर, ठीक है, यानी किसको, फोटो को देखकर उसकी माँ को वो याद कर रहा है, तो उसके बारे में सोच रहा है। द पोइट आल्सो रियलाइज, कवि रियलाइज कर रहा है, महसूस कर रहा है, दैट कि इट हैज बीन द सेम नंबर ऑफ ईयर सिंस हर मदर डेड एज हर मदर इज इन द फोटोग्राफ 12 ईयर, यानी वो बात कर रहा है कि माँ को जितना टाइम एक्सपायर हो गया है, उतने टाइम की क्या है, ये फोटोग्राफ है। तो दोनों का सेम नंबर को वो याद कर रहा है, ठीक है। द थ्री स्टांजा डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस, यानी जो तीसरा स्टांजा है, जो तीसरा पद है, वो तीन डिफरेंट अवस्थाओं को दिखाता है। व्हाट आर दे, वो कौन कौन सी हैं। द फर्स्ट स्टांजा डिपिक्ट हर मदर चाइल्डहुड डे, यानी बचपन को याद दिला रहा है पहला स्टांजा। व्हेन शी बाय 12 ईयर ओल्ड और सो, जब वो 12 साल के आसपास थी। इट टॉक अबाउट अ फोटोग्राफ ऑफ हर विद हर टू कजिन्स ऑन अ बीच हॉलीडे। इट टॉक अबाउट अ फोटोग्राफ, यह फोटोग्राफ के बारे में दिखाता है। ऑफ हर, और खुद की, विद हर टू कजिन्स, उनकी खुद की दो चचेरी बहनों के साथ। ऑन अ बीच हॉलीडे, कहाँ पर, एक बीच हॉलीडे पर। हर अंकल टुक द फोटोग्राफ, उनके अंकल ने क्या दिया, एक फोटोग्राफ लिया। हर मदर चेंज ओवर द ईयर्स, यानी उसकी माँ इतने वर्षों में चेंज हो गई। एज शी ग्रेव ओल्डर, जो कि कैसी,
बूढ़ी हो गई। वाइल द सी विच टच्ड देयर फीट, यानी जब भी उसी टाइम पर जो सी है ना, समुद्र है ना, उनके पैर छू रहा है। इन दैट बीच, उसी बीच पर हॉलीडे हैडंट चेंज ओवर द ईयर, जो कि हॉलीडे में चेंज हो गया। ठीक है, इधर में क्या है, लुक माय डियर, इन द सेकंड स्टैंजा द पोएट टॉक अबाउट हर चाइल्डहुड डे, यानी सेकंड स्टैंजा में क्या कह रहा है कवि, द पोएट टॉक अबाउट हर चाइल्डहुड डे, यानी अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है। व्हेन हर मदर यूज्ड टू लुक एट द फोटोग्राफ, जब उसकी माँ को उसने फोटो में देखा। एंड रिकॉल एवरीथिंग मेमोराइज इन द फर्स्ट स्टैंजा, और जो फर्स्ट स्टैंजा में जो दिखाया गया है सब कुछ, वो उसको याद कर रहा है। इन द लास्ट स्टैंजा, यानी तीसरे स्टैंजा में, द पोएट शेयर दैट, यानी कवि शेयर करता है दैट कि हर मदर इज डेड, कि उसकी माँ एक्सपायर हो चुकी है। एज मैनी ईयर्स अगो एज बाज हर एज इन द फोटोग्राफ, यानी उसको मरे उतने दिन हो गए हैं जितने दिन उसके फोटोग्राफ को हो गए हैं। सी डेट 12 ईयर अगो, जो कि 12 साल पहले एक्सपायर हो गई हैं। द पोएट इज रिकॉलिंग हर मदर्स ऑल मेमोरीज, यानी जो पोएट है वो अपनी माँ की पुरानी यादें रिवाइज कर रहा है। वाइल लुकिंग एट द फोटोग्राफ, यानी फोटोग्राफ को देखते हुए, हम बोलते हैं ना, शी इज इन पेन एंड मिस्ड, उसको दर्द हो रहा है और मिस कर रहा है हर डिसीज्ड मदर, अपनी डिसीज में होता है मरी हुई या मृत, मरी हुई माँ को याद कर रहा है। शी हैज़ नो वर्ड टू डिस्क्राइब हर ग्रीफ, यानी उसके पास कोई शब्द नहीं है उसके सब कुछ वो उसकी गंभीरता को दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे आजकल देखिए, आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे, इनके पास पेरेंट्स में से कोई नहीं हुआ, हो सकता है किसी के पास माँ नहीं हो, किसी के पास फादर नहीं हो, तो जब उनकी वो पिक्चर देखते हैं ना, तो उन्हें एक ऐसा महसूस होता है कि मतलब एक तरफ खुशी होती है कि चलो चलिए मैं अपने पिताजी की तस्वीर देख पा रहा हूँ, और एक तरफ थोड़ा सा ऐसे लगता है कि काश मेरे पिताजी होते, और वो सब चीज़ें बचपन की याद आती हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे इसमें क्या है। ओके गाइस, MCQS, हु इज द पोएट या पोएटेस ऑफ द पोएम, यानी इसका कवि या कवियत्री कौन है। अब फोटोग्राफ की, तो वी ऑल नो अबाउट शिरली टल्सन। Who is the writer of this poem? Shirley Tulson. Look, my dear, you have to read by carefully this particular question. Who is the poet? Or we can say who is the poetess of the poem? यानी कि इस पोएम की कवि या कवियत्री कौन है, कौन सी पोएम की? अ फोटोग्राफ। तो फर्स्ट वन आंसर ही सही है, कौन सा है? शिरले या शीले टल्सन। ओके, let's move our next MCQ. What is the poem a photograph about? यानी what is the poem क्या है? a photograph about किसके बारे में? तो क्या कह रहा है? about poet's childhood memories। नहीं, कवि की childhood memories दिखाई नहीं गई। tribute to poet's mother, बिल्कुल सही है। किसके बारे में है कि जो कवि है ना, उनकी माँ को क्या दिया गया? श्रद्धांजलि दी गई है। what was the age of the poet's mother when the photograph was taken? What was the age of पोर्ट्स मदर, यानी पोर्ट्स मदर की उम्र क्या थी? व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन, जब फोटोग्राफ लिया गया। 12 ईयर ओल्ड, कब लिया गया? 12 साल पहले, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। व्हेन डिड हर मदर डाइड, यानी उसकी माँ कब एक्सपायर हुई? तो 2 ईयर्स अगो नहीं, 5 ईयर्स अगो नहीं, 13 ईयर अगो नो, 12 ईयर अगो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। हाउ मेनी पीपल वर इन द फोटोग्राफ? हाउ मेनी पीपल इन द फोटोग्राफ? यू ऑल नो अबाउट, फर्स्ट वन इज द मदर ऑफ पोएट एंड हर cousin sister, then overall 3 people in the, or we can say 3 girls in the particular photograph. About that we have read about it. Okay, let's move our next. Which material by the frame of the photograph made of? Do you know which material by the frame? कौन सा मटेरियल फ्रेम में लगा होता है of the फोटोग्राफ की? मेड ऑफ मीन्स क्या होता है? बनाने में। कार्डबोर्ड करेक्ट आंसर है। क्या है? कार्डबोर्ड होता ही क्या है? एक पेपर होता है, और सॉरी
एक मतलब गत्ता होता है। गत्ता कैसे बना जाता है? पेपर के ऊपर पेपर को चिपका कर। हु आर ऑन बोथ साइड ऑफ हर मदर, उनके दोनों तरफ कौन था? उसकी माँ के। हु आर कौन है? ऑन बोथ साइड दोनों तरफों पर, ऑफ हर मदर उसकी माँ के। यू ऑन लो वेरी वेल। कजिन्स बेटी एंड डॉली, कजिन्स कौन थी? बेटी एंड डॉली। व्हाट आर द थ्री ऑफ देम डूइंग इन द फोटोग्राफ, तीनों के तीनों फोटोग्राफ में क्या कर रहे हैं? प्लेइंग। नाइन। स्टैंडिंग बिसाइड हाउस, घर के बगल में खड़े हुए हैं। नाइन। होल्डिंग हैंड्स, हाथ पकड़े खड़े हुए हैं। यस। होल्डिंग हैंड एंड बेंड फॉर पैडलिंग, यानी तीनों के तीनों हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं और पैडलिंग के लिए जा रहे हैं। हु टुक द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर्स विद हर कजन, यानी फोटो किसने लिया? उसकी कजन के साथ। सबको पता है हर ग्रैंडफादर का जिक्र नहीं है, अंकल का जिक्र है, तो अंकल ने ही फोटो लिया है। व्हाट डज टेरिबल ट्रांसिएंट फीट मीन इन द पोएम, टेरिबल ट्रांसिएंट फीट का मतलब क्या है इस पोएम में? हर फीट रिप्रेजेंट द मदर, उसके पैर थे ना वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? मदर को। हु चेंज विद टाइम, जो कि टाइम के साथ बदल गए। भाई द सी रिमेन द सेम, जैसे कि जिस तरह से वो सी के साथ था बिल्कुल सेम था। आफ्टर हाउ मेनी ईयर डिड हर मदर लाफ ऑन सीइंग द फोटोग्राफ, यानी कितने साल बाद उसकी माँ हंसी उस फोटोग्राफ को देखकर? तो 21, नो 23। ओके, कौन सा? 23 ईयर्स आफ्टर, 23 साल बाद उसकी माँ ने अपने आप को देखा। बार बाय द फेवरेट मेमोरी ऑफ हर मदर, यानी उसकी मदर की कौन सी फेवरेट मेमोरी थी? बीच हॉलीडे, बिल्कुल करेक्ट। फर्स्ट वन इज What was the favorite memory of the poet? Her mother's memories? No, her mother's laughter. Okay, उसकी माँ का हंसना उसके लिए फेवरेट मेमोरी था। What would the mother show to her daughter? यानी उसने अपनी डॉटर को क्या दिखाया? While showing her the photograph, अपने फोटो को दिखाते हुए। How her parents dress her for the beach, यानी कि उसने अपने बच्चों को किस तरह से सॉरी उसके माता पिता ने अपने बच्चों को किस तरह से ड्रेस किया हुआ था, किस तरह से तैयार किया हुआ था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड व्राई? व्राई मीन्स क्या होता है? आयरॉनिक, यानी व्यंग। क्या होता है? आयरॉनिक। आयरॉनिक मीन्स व्यंग। व्हाट ऑक्सीमोरन लिटरेसी डिवाइस वाज यूज्ड इन द पोएम? ऑक्सीमोरन विरोधाभास, यानी लेवर्स इजी, लेवर्ड इजे। व्हाट एपिथेट लिटरेरी डिवाइस वाज यूज्ड इन द पोएम? टेरिबली ट्रांसिएंट, वो पैर के लिए यूज किया गया हुआ ना, टेरिबली ट्रांसिएंट, जो उसको छू के जा रहे थे। हाउ मेनी फेजेज वर डिपिक्टेड? डिपिक्टेड मीन्स क्या होता है? वर्णन करना। फेजेज मेनी अवस्थाएं, तो हाउ मेनी अवस्थाएं, बहुत कितनी अवस्थाएं वर डिपिक्टेड, वर्णन की गई है इन द पोएम बाय द पोएट, पोएम में पोएट के द्वारा, तो हम जानते हैं 3। व्हाट बाय द लास्ट फेज इन द पोएम? लास्ट फेज कौन सा है पोएम में? आफ्टर हर मदर डेथ, मरने के बाद, उसकी दादी की मरने, फिर उसकी माँ की मरने के बाद। व्हाट डज द फील इन द लास्ट फेज? लास्ट फेज में आप कैसा फील कर रहे हैं? पेन एंड ग्रीफ, दुख और ग्रीफ, यानी साथ तो ना, सॉरी वो दुखी जैसा होता है ग्रीफ। ठीक है, चलिए तो हमारे सेकंड चैप्टर का एक समरी हो गई। समरी के बाद में क्या हमारा एमसीक्यू हो गया। आई थिंक यू विल मेक इट हैपन, आप इसको होने देंगे और आप इसको करके रहेंगे। आई थिंक सो, मैं ऐसा सोचता हूँ। ओके, देन आई थिंक यू ऑल आर वेल एट योर होम, सो प्लीज रीड अलॉट एंड स्टडी अलॉट in front of your parents, because parents want to every child to read aloud and study aloud in front of them, because they are motivated by seeing you. Then they think that our child, or we can say our boy or our girls are studying at the time, and then they saw, oh, it's 12 o'clock at night, my son is reading still. Okay, wow, wow, what a guys I have. I pray to God for my son. So please,
अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करो और इस तरह की उम्मीद रखो कि हमारे माता पिता हमारे बारे में इस तरह का सोचें। ठीक है, चलिए इन्हीं प्यारे शब्दों के साथ आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल।